और भाई लोग क्या हालचाल। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ ना कुछ गलती करी है काउंसलिंग में। सबसे पहले तो देखो, गलती करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि दोबारा ये लोग वेरिफिकेशन या फिर एडिट करने का कोई रास्ता नहीं देने वाले। सीधे अब आप जाओगे, जब आपका राउंड खत्म हो जाएंगे तो रिपोर्ट करने, वही एक है। तो अगर किसी से कुछ गलती हुई है, लाइक स्पेसिफिकली उन लोगों के जिन्होंने कैटेगरी का या तो गलत भर दिया या तो गलत अपलोड कर दिया सर्टिफिकेट। देखो, जो भी गलती की है तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ भी गलती की है, गलत अपलोड किया है या फिर नहीं दे पाए हैं, या जो भी एरर हुआ है आपकी तरफ से, और उसको फिर लाइक अगर आपकी कैटेगरी रैंक अच्छी नहीं है तो जनरल भी नो डाउट अच्छी नहीं होगी। तो उस जनरल रैंक से फिर आपको सीट मिल पाना बहुत मुश्किल होगी। इवन आपको सीट मिल भी रही होगी तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। तो जिससे कुछ भी गलती हुई है, देखो अब दोबारा से डेट तो आएगी नहीं। अगर नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हुए, लोग ज़्यादा जिनकी इशू हुए, तो मे भी वो दोबारा से एक बार पोर्टल खोल दे वेरिफिकेशन का। बट ये होने वाला है नहीं, क्योंकि देखो अभी तक ये भी श्योर नहीं 3 राउंड होंगे कि 3 से ज़्यादा होंगे। तो वो दोबारा से अपलोड कैटेगरी वाला नहीं खोलने वाले। क्या करना है, देखो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, क्योंकि इस बार ऐसा तिरुपति हैंडल कर रहा है जो भी एडमिशन का प्रोसेस वगैरह है। तो तिरुपति की जो ईमेल आईडी है और जो मतलब आपका फ़ोन नंबर मैं स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। मेल करो सबसे पहले, ताकि प्रूव रहेगा कि आपने इंस्टेंटली मेल किया था। दूसरा, फ़ोन जितना हो सके कॉल करो। एक ना एक बार तो उठाएंगे, देखो पॉसिबल तो नहीं, इतने लोग कॉल कर रहे हैं सबका एकदम से इंस्टेंटली उठा ले। बट ट्राई करो, देख तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, गलती हो गई है। अभी एक रिसेंटली बच्चे के साथ ये इशू है कि उसने पिछले ईयर कट ऑफ देख के इस ईयर उसने अपना अकाउंट खोला ही नहीं है, ऑफर लेटर देखा ही नहीं है। और बस जब डेट क्रॉस हो गई तब उसको ध्यान आया कि एक बार देख लो, तब उसको तिरुपति मिल रहा था अभी के रैंक के अकॉर्डिंग। ऐसी गलती ना करें। फिर वो काउंसलिंग से बाहर, अभी कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय रिक्वेस्ट के। अगर आपके पास कोई किसी तरह से हो सकता है, अगर तिरुपति विजिट कर सको तो वही एक रास्ता है, जा आके रिक्वेस्ट करो। उसमें भी चांसेस बहुत कम है भाई। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है जो ऐसी वेरिफिकेशन आप आओगे और ये ऐसी गलतियाँ सॉर्ट हो जाएगी। बट आपके पास और कोई रास्ता नहीं। अगर गलती हो चुकी है तो फिर ट्राई कर जितना हो जल्दी हो सके उनको कांटेक्ट करने का। जितने ज़्यादा से ज़्यादा राउंड, अभी 2 राउंड और रहते हैं, 3 राउंड और रहते हैं, तो उनसे पहले ही कांटेक्ट करें किसी तरह से। और हो सके तो ऐसा तिरुपति विजिट करें। अगर किसी का स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा, जिन 3-4 लोगों का इशू आया सॉल्व करने का। जिसका भी इशू आया और सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे को एक बार कमेंट करो इसमें, और ताकि मुझे पता चले कैसे इशू आ रहा है। अगर नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मे भी कमेटी दोबारा से ट्राई कर सकती है कि एक बार डेडलाइन दोबारा से एक्सटेंड करे, लाइक पोर्टल दोबारा से एक्टिव कर दे ताकि आपका सर्टिफिकेट हो। बट उसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसी गलती किए होंगे। तो जितना हो सके जल्दी आप कॉन्टैक्ट करें पहले ऐसे तिरुपति को, उनके मेल पे, उनके फ़ोन पे कि ये इशू हो गया है। और राउंड 2 के रिजल्ट के बाद मैं लाइव आऊँगा, तो वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन लूँगा। अभी जैसे काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट पे पूछ रहे हैं, तो कमेंट करो, अपने डाउट पूछो, कमेंट करो, ताकि मैं बता सकूँ कि लाइक क्या डाउट, मेरे को भी आइडिया रहे किस तरह के डाउट आ रहे हैं। और लाइव में फिर उनके आंसर करूँगा। मेनली उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है और राउंड में वो परेशान होंगे, तो लाइव में मैं आंसर दूंगा। लाइक अगर आपको आइजर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए अभी, या फिर आपके कौन से ड्रॉप पे, ऐसे ही मतलब अंधाधुंध नहीं चल देना कि एक और ड्रॉप ले लिया, ये ले लिया, नहीं। पहले आप देखो इस ईयर आपका कैसा क्या मार्क्स रहा, ये रहा, वो सब मैं लाइव में डिस्कस करूँगा। तो जिसको जो भी डाउट आ रहा है कि आइजर नहीं मिला तो क्या करना है, या फिर आइजर के साथ पैरेलल में किसी और यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिला है, तो वो कमेंट करो। और जितना जल्दी हो सके उसको लाइव का ध्यान रखने, शनिवार को दोपहर 3 बजे, सैटरडे 3 PM। तो ध्यान रहे मैं लाइव आऊँगा, उसमें जिसके जो भी डाउट्स है। जैसे पिछली बार मैंने ऑलमोस्ट 100 से प्लस 100+ पीपल थे, स्टूडेंट पीपल बोलने की आदत हो गई यहाँ पे, स्टूडेंट थे, तो उनके डाउट कवर किए हैं। तो जितना हो सके, देखो आपको पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अभी आपके पास किसी का पेड कोर्स लेके आप जाओगे काउंसलिंग वाउंसलिंग करने के लिए, तो वो एक जनरल सिनेरियो उनका होता है उनके पास। सपोज किसी की कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनको उस काउंसलिंग वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। वो तुम्हारा जो जनरल कट ऑफ है उसी हिसाब से तुम्हें गाइड करेंगे। जैसा भी AK2 के कुछ बच्चों ने जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था लिंक्डइन वगैरह पे, मैंने उनका पूरा वो मॉडिफाई करा। उन्होंने कहीं काउंसलिंग से करवाया था, बट उन्होंने उनको आगे पीछे भरवाया है। बट उसकी घर की कंडीशन है ही नहीं वो फीस भर पाए, तो उसको आगे विदाउट फी वेवर उसको अगर ऑप्शन दे जाए, वो कैसे एडमिशन लेगा। तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है भाई, उनका तो क्लियर शॉट है, आप पहले फी वेवर भरे, फी वेवर वालों को ऊपर रखे प्रायोरिटीज़ में। और जस्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया अभी, उन बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया, उनको फी वेवर वाली सीट मिल गई है। अगर वो पहली वाली काउंसलिंग भर दिए होते ना, तो उनको फी वेवर वाली नहीं मिलती, ऊपर की कोई कॉलेज मिल जाता प्राइवेट वाला, और फिर उनको फिर लाइक लोन लेना पड़ता, ये सब इशू। तो काउंसलिंग भरते वक्त ध्यान से भरे, और एक बार जो सीट मिल गई उसके बाद उससे बेस्ट ऑप्शन ही ऊपर रखे, बाकी के हटा दे। बाकी के रखने की जरूरत नहीं। ये AQT काउंसलिंग के लिए बताया, क्योंकि उसके लिए भी बच्चे काफ़ी परेशान है, वो मैसेज कर रहे थे। और रिगार्डिंग आइजर के लिए, AQT के लिए जिसको जो भी डाउट है, वो मैं बैठूंगा सैटरडे को लाइव, और लाइव में सारे आंसर दूंगा। सो ओके, सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने इशू कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले क्या क्या डाउट आ रहे हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।